नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मैं आज आप लोगों को संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न पढ़ाऊंगा। इसके प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट बताए गए थे। आइए इस पार्ट में आपको मैं कुछ प्रश्न बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन की तरफ चलूंगा। तो पहला प्रश्न स्लाइड पर आप देख रहे होंगे। एक संख्या दिया गया है, संख्या 24, 23, 821 में 2 की स्थान कीमत में भेद है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 23,821, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 19,980 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए अब हम इसके सॉल्व की तरफ चलते हैं, इसके हल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है ये दिया है 24,23,821। अब इसमें प्रश्न ये है कि 2 का स्थान कीमत भेद ज्ञात कीजिए। 2 का स्थान कीमत, तो सबसे पहले हम 2 का स्थान कीमत का मतलब स्थानीय मान। तो स्थानीय मान दो इसमें कई 2 हैं। यहाँ पर देखिए, इसका स्थानीय मान दूसरा, इसका स्थानीय मान दूसरा, इसका स्थानीय मान दूसरा है। तो यहाँ पर सबका स्थानीय मान हम अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, इसका स्थानीय मान है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्थानीय मान आप देखेंगे 2 और इसके बगल में दाहिने बगल में 1 अंक है, इसका मतलब 1 0 बढ़ेगा। इसका मतलब इस 2 का स्थान कीमत जो होगा वह 20 होगा। और इसका स्थान कीमत देखिए, यहाँ पर इसका स्थान कीमत जो होगा ये आपका 2 के आगे 4 0 यानी कि 20,000 होगा। और ये इसके स्थान कीमत का जो मान होगा ये 2 के आगे कुल 6 0 यानी कि 20 लाख। जी हाँ, अब तीनों जो 2 थे, तीनों के स्थानीय मान निकल गए हैं। अब प्रश्न ये है स्थान कीमत में भेद ज्ञात करना है। तो स्थान कीमत में भेद का मतलब अंतर होता है। तो अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा को घटाया जाता है। जी हाँ, बड़े में से छोटा को घटाया जाता है। तो आइए हम इसके अंतर की तरफ चलते हैं। तो अंतर कैसे निकलेगा, स्थान कीमत भेद कैसे निकलेगा? तो आइए हम स्थान कीमत भेद निकालते हैं। तो स्थान कीमत भेद कैसे निकलेगा ये देखिएगा। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे यानी 20 लाख, ये आपका 20 लाख हो गया। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, ये छोटी संख्या लिखेंगे यानी आपका ये 20,000 हो जाएगा। फिर ये 20, इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे हम, ये आपका हो गया 20 लाख और इसको हम दोनों माइनस में है इसलिए दोनों हम जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20,020। अब इसमें से हम घटाना है हमको, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 8 एंड यहाँ पर 9 और ये आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 19,79,980, यह हमारा आंसर है। जो कि हम देखें तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इस ऑप्शन से मिलान नहीं कर रहा। तीनों में से कोई ए ना तो बी ना तो सी, कोई इस आंसर से मिलान नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा इसमें ऑप्शन जो सही है वह डी सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है संख्या 53,14,687 के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करने पर कितने अंकों का स्थानीय मान अपरिवर्तित रहेगा। ये आप प्रश्न देख रहे होंगे और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं, यहाँ पर आप कोई नहीं जान लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3। तो आइए हम चलते हैं इसके सॉल्व की तरफ, इसके हल की तरफ चलते हैं। पहले तो आपको प्रश्न समझना है कि एक संख्या दिया गया है, ये 53,14,687। अब कह रहा है प्रश्न कि इसके अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो अंकों के आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो कह रहा कितने अंक ऐसे रहेंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे अर्थात नहीं बदलेंगे। तो आइए पहले हम इसके अंकों को आरोही क्रम में हम लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे हम। तो आरोही क्रम हम लिखेंगे, सबसे छोटा अंक इसमें है वह है आपका 1 है, उसके बाद उससे बड़ा अंक है 3 है, उससे बड़ा है 4 है, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा 6
उससे बड़ा 7 और सबसे बड़ा इसमें हम 8 है। तो हमने क्या किया, इसमें जितने भी अंक थे सभी अंकों को हमने नीचे लिखा, लेकिन आरोही क्रम में लिखा। अब प्रश्न ये है कि इसमें कितने अंक ऐसे हैं जो अपरिवर्तित हो रहे हैं, मतलब बदल नहीं रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 एक ऐसा अंक है, 3 जो दिए गए संख्या में भी था और जो आरोही क्रम में हम बदलें उसमें भी है। जी हाँ, 3 वह अंक है। एक अंक और है, आप देख रहे हैं 6 जहाँ का तहाँ रह गया है। इसी को कहेंगे कि 3 और 6 ऐसे 2 अंक हैं जो कि अपरिवर्तित हैं, मतलब ये बदल नहीं रहे हैं। जहाँ पर ये थे, जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर आरोही क्रम में भी हैं, इसलिए इसका हमारा जो उत्तर रहेगा वह 2 रहेगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। दिया है प्रश्न, पहली 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया है 400, ऑप्शन बी दिया है 210, ऑप्शन सी दिया है 410 और ऑप्शन डी दिया है 420। जी हाँ, पहले 20 सम संख्या लेना है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। अब पहली 20 संख्याएं यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आपको 20 संख्या लेना है। तो अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और हम जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें समय की पाबंदी रहती है। तो इसलिए आइए हम इसको सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। यहाँ पर हम जो 20 दिया है उसको हम n मान लेते हैं, तो n बराबर यहाँ पर 20 हो जाएगा। और पहली सम संख्याओं, कुछ n सम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है, इस योगफल के सूत्र को आप जानिएगा। योग इक्वल टू होता है n ब्रैकेट में n+1। जी हाँ, प्रारंभिक n संख्याओं तक सम संख्याओं का योग, यह सूत्र होता है उसका n ब्रैकेट में n+1। तो यहाँ पर n की जगह पर हम 20 रख देंगे, 20 ब्रैकेट में 20 + 1, यहाँ पर 20 और यहाँ पर गुणे का निशान छिपा है, गुणे यहाँ पर 21 हो जाएगा और हम इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो गया 420। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई स्थान में अंक 6 रहेगा। और प्रश्न में फिर दिया गया है 19 का स्क्वायर, फिर 24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 36 स्क्वायर, 34 स्क्वायर और 48 स्क्वायर। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3। अब आइए हम इसके सॉल्व की तरफ चलते हैं, हल की तरफ चलते हैं। तो पहले तो प्रश्न हम समझेंगे। प्रश्न ये है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, तो इसको अगर हम स्क्वायर के रूप में करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई में 6 आएगा। तो आइए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पूरा 19 दिया गया है, तो 19 का स्क्वायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल 9 का स्क्वायर कीजिए, पता चल जाएगा कि इकाई में उसके 6 आ रहा है कि नहीं। तो 9 9 81 होता है, तो 81 में इकाई में आपका 1 आ रहा है। तो या ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि इसके इकाई में 6 नहीं है, इकाई में यहाँ पर 1 आ रहा है। यहाँ पर 4 चौक अगर 16 करेंगे इसके हिसाब से, तो 4 चौक 16, यहाँ पर देख रहे हैं 6 आ गया इसके इकाई में। और यहाँ पर 6 का अगर स्क्वायर करेंगे 6 छक 36 हो जाएगा, इसके भी इकाई में 6 आ रहा है। और यहाँ पर भी आपका 6 छक 36 करेंगे तो इसके भी इकाई में 6 आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, इसके भी इकाई में 6 आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 रहे 64, इसके इकाई में 6 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम देखेंगे, प्रश्न ये है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं इनमें से जिनके वर्ग करने पर उसके इकाई का स्थान 6 होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वह ए सही रहेगा, अर्थात 4। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला प्रश्न स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, दिया है 2 वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है।
इनके वर्गों का अंतर 210 है तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी योग है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 30, ऑप्शन बी दिया गया है 28, ऑप्शन सी दिया गया है 35 और ऑप्शन डी दिया गया है 20। अब आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। यहाँ पर दो संख्याएं दिया है। पहले आप दो संख्याओं को हमें मानना पड़ेगा कौन कौन संख्याएं हैं। तो माना कि वो दोनों संख्याएं हैं, एक को आप x मान लीजिए और एक को मान लीजिए y, ये दो संख्याएं आपकी हैं। अब देखिए इसमें जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इसमें कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर दे रहा है, अंतर दिया है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। ये हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और इनके वर्गों का योगफल दिया है 210, तो वर्गों का योगफल इसका वर्ग करेंगे और वर्गों का अंतर दिया गया है, वर्गों का अंतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है आपका 210। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इन वास्तविक संख्याओं का योगफल। तो ये हल कैसे होगा, ये समीकरण जो 2 है इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से सूत्र होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ऐसी स्थिति में इसका सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 210। ये उतार दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई के स्थान पर यहाँ पर 7 दे रखा है, इसलिए हम x माइनस वाई के स्थान पर हम इसकी समीकरण 1 की सहायता से 7 इसमें रख देंगे। तो हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पर गुणे का निशान छिपा हुआ गुणे 7 इक्वल टू 210। ऐसी स्थिति में 7 इधर चला जाएगा, बटा हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 210/7 और इसको हम काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 30 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वास्तविक संख्याओं का योगफल 30 होगा, जो हमारे विकल्प ए में सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है यदि 180 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाए, यानी कि बांटा जाए कि दूसरा भाग पहले भाग के दूने से 12 अधिक हो, तो दोनों भागों को ज्ञात कीजिए। 180 को 2 भागों में बांटना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 56,124, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 54,126, सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन दिया गया है 52,128 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 50,130। अब आइए इसके हम सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला मान लीजिए पहली संख्या उसमें मान लीजिए x है, तब दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है वह पहली संख्या के 2 गुने से 12 अधिक है। तो दूसरी संख्या हमारा जो हो जाएगा पहली संख्या का 2 गुना यानी 2x से 12 अधिक है, तो अधिक माने प्लस होता है। तो ऐसी स्थिति में 2x प्लस 12 हम लिख देंगे। इस तरीके से दूसरी संख्या हमारी जो आएगी x के रूप में यह 2x प्लस 12 आएगी। अब आइए हम प्रश्नानुसार इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न यह कह रहा है कि 180 को 2 भागों में बांटना है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का योगफल 180 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये 2x बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 12 इक्वल टू 180। यहाँ से 3x इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पर 180 माइनस हो जाएगा 12, यहाँ से 3x बराबर 168, यहाँ से x निकालेंगे तो 168/3, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56। अब x का मान जो है हम दूसरी संख्या निकालने में इस्तेमाल करेंगे। तो पहली संख्या इस तरीके से x यानी कि 56 आ गया, पहली संख्या 56 आ गया। और दूसरी संख्या हम निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी संख्या हमारा जो निकलेगा, याद रखिएगा दूसरी संख्या ये आया है 2x प्लस 12। तो हम x के जो मान आया है 56 उसको रख देंगे इसमें। तो 2 यहाँ पर गुणे छिपा हुआ है 102 और गुणे 56, उसके बाद प्लस 12, ये आपका 56 दूना हो जाएगा 112 प्लस ये 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर उत्तर जो आएगा ये 56
कामा 124 आएगा, यानी पहली संख्या 56 और दूसरी संख्या 124। यह है ऑप्शन हम देख रहे हैं ए में है। अब सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 112, ऑप्शन बी दिया गया है 224, ऑप्शन सी दिया है 336 और ऑप्शन डी दिया गया है 56। तो आइए अब हम इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें कुल संख्या मानना पड़ेगा, माना कि कुल कितने बच्चे हैं लड़के और लड़कियां मिला करके, तो कुल संख्या x मान लीजिए। अब लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर लड़कियां जो होंगी, लड़कियों की संख्या जो होगी इसका 2/7 भाग यानी कि 2x/7 होगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे लड़कों की संख्या, लड़के कितना है, तो लड़के हम निकालेंगे, लड़के यहाँ से निकलेगा तो कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपका आ जाएगा 2x/7। यहाँ से हम निकालेंगे लड़कों की संख्या कितना निकलेगी, ये आपका हो जाएगा 5x/7। अब यही लड़कों की संख्या ये दे दिया है संख्यात्मक रूप में, तो यहाँ पर हम इसके बराबर हम रख देंगे, ये जो संख्या दिया है 560 इसको रख देंगे। तो इसलिए प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम। प्रश्नानुसार जानेंगे कि ये लड़कों की संख्या कितना दिया है 5x/7 बराबर 560। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 112, यहाँ से x निकालेंगे तो 112 में हम 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 784। तो ये x का जो मान निकलेगा यह सभी बच्चों का यानी सभी विद्यार्थियों यानी लड़के लड़कियों का मान निकलेगा, संख्या निकलेगी। तो आइए हमें प्रश्न के हिसाब से चलना है। प्रश्न में कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए हमें 784 यानी कुल संख्या में से हमें 560 अर्थात लड़कों की संख्या घटाना पड़ेगा। तो इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 224 जो कि हमारा आंसर है। और यह आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है एक संख्या 27 से उतनी ही अधिक है जितनी 77 से कम, वह संख्या क्या है? तो जी हाँ, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया 52, ऑप्शन बी दिया गया है 24, ऑप्शन सी दिया गया है 54 और ऑप्शन डी दिया गया। प्रश्न है कि एक संख्या जो है वह 27 से उतनी ही अधिक है जितनी 77 से कम है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अब आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। माना कि वह संख्या हम मान लेते हैं कि वह संख्या आपका x है। अब देखिए यह मान लिया गया वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे तो प्रश्न में जिस तरीके से कहा है कि वह संख्या 27 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्नानुसार बनेगा ये बनेगा x माइनस 27 और उतना ही 77 से कम है, तो इसका मतलब ये 77 से कम लेना पड़ेगा। 77 से कम मतलब 77 माइनस x हो जाएगा। अब इसको हल करके हम x का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम पहले पक्षांतर करेंगे, ये आपका x प्लस एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 77 प्लस 27 हो जाएगा। ये x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 104 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x का मान ज्ञात करते हैं तो ये आपका x बराबर आ जाएगा 52। इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा ये 52 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन देखने में तो आसान है, अक्सर हमारे नज़रों से गुजरता रहता है, लेकिन हम इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया है गणित का चिन्ह, एक चिन्ह बनाया गया है जो इस तरीके का है। इसका नाम हम बता दें, ये सिग्मा कहलाता है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि गणित का चिन्ह सिग्मा प्रदर्शित करता है, यही प्रश्न है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है घटाना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जोड़, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाग और चौथा ऑप्शन दिया गया है गुणा। जी हाँ, इसको हम सिग्मा कहते हैं और सिग्मा का अर्थ आपको खोजना है क्या प्रदर्शित करता है, क्या मतलब ये सिग्मा जो चिन्ह है
इससे क्या पता चलता है कि क्या करना है, तो इसका उत्तर जो होता है आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जोड़, इसलिए हमारा ये जो बी ऑप्शन है यही सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, और यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ नया है। प्रश्न दिया गया है, यदि दो संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हो तो बताएं कि उनके अनुग्रहों, इंग्लिश में लिखा है रेसिप्रोकल, का जोड़ कितना होगा। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है अनुग्रह। तो अनुग्रह माने क्या होता है, तो याद रखिएगा अनुग्रह का मतलब होता है संख्या का विलोम। तो जी हाँ, आइए अब हम इसके हल की तरफ चलते हैं। पहले तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया है 12/35, बी दिया ऑप्शन दिया गया है 1/35, सी ऑप्शन दिया गया है 35/12 और डी ऑप्शन दिया गया है 7/32। तो आइए अब हम इसके हल की तरफ चलते हैं। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं, तो माना कि पहली संख्या हम मान लेते हैं, इसमें हम इसके हल की तरफ चलेंगे। पहली संख्या जो कि हम x मानेंगे, पहली संख्या x मान लिए, और दूसरी संख्या हम मानेंगे y, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। अब देखिए जैसा प्रश्न कहा उसी के अकॉर्डिंग हम आगे हल करेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ योग दिया है आपका प्रश्न में 12 है, तो हम करेंगे x प्लस वाई बराबर 12, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर दिया है कि इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल दिया है 35, तो हम इनका गुणनफल ये 35 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें उत्तर के पास पहुंचना है, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। 1 में 2 से भाग, 2 से हम जब भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, इनके अनुग्रहों का योग आ जाएगा। तो देखिए भाग का सिस्टम होता है कि बाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भाग होता है और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष से भाग होता है। ऐसी स्थिति में ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 12/35। अब देखिए इसको अगर हम हल करें, एक बार इसके बटा हो जाएगा, ये अलग अलग कर सकते हैं, प्लस वाई अपान एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका 12/35। तो अगर हम देखें x x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इट इज इम्प्लाइड एट 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 12/35। अब हम देखें कि ये दोनों संख्याओं के अनुग्रह यानी x का अनुग्रह 1/x और y का अनुग्रह यानी y का विलोम 1/y होता ही है, इसलिए जो हमारा आंसर 12/35 आ रहा है यह सही है। यह जो ऑप्शन दिया गया है आपका ए ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इसमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी है। इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 72, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 63, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 45 और चौथा यानी डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस ऐसे प्रश्नों को मैं हल करने का नियम 7 तरीका बताऊंगा, जो कि विकल्प के माध्यम से मैं उत्तर के पास पहुंचाऊंगा आप लोगों को। जी हाँ, विकल्प के माध्यम से कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको हम विकल्प के माध्यम से उसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि विकल्प दिया गया है कि सही, विकल्प जो दिया गया वो सही है कि गलत है। तो आइए प्रश्न समझते हैं। पहले प्रश्न में यह कहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें से अगर 27 घटा दें तो उसके अंक उलट जाते, मतलब अदला बदली हो जाते हैं, यानी इकाई जो है दहाई बन जाता है और दहाई इकाई बन जाता है। तो आइए मैं विकल्प से चेक करूंगा। पहला विकल्प देखेंगे हम, पहला विकल्प सही है कि गलत है, तो इसके हल की तरफ हम चल रहे हैं। पहला विकल्प देखेंगे सही है कि गलत है। तो पहले विकल्प में से, तो 72 में से अगर हम 27 घटाएं तो अगर ये जो प्राप्त होगा, अगर इसके अंक 2 7 यानी कि 27 प्राप्त होते हैं, यानी कि ये इसका उल्टा प्राप्त होता है, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। अन्यथा दूसरे ऑप्शन में हम चलेंगे, दूसरे विकल्प को चेक करेंगे। चेक करते हैं बारी बारी से, सभी विकल्प चेक करेंगे कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न को फॉलो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको घटा रहे हैं, तो देखिए
ये हो जाएगा 5, ये आपका 45, ये 45 देख रहे हैं, ये 7 2 है और ये 4 5 आ गया। अगर ये 2 7 आया होता यानी कि इसका उल्टा, तो ये ऑप्शन सही होता, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। आइए ऑप्शन बी लेते हैं, ये पहला ऑप्शन था जो कि गलत था। दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि ये देखते हैं सही है कि नहीं है। पहले तो ये कहा है कि दोनों अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, तो ये इसके भी दोनों अंकों का योगफल 9 था, इसके भी दोनों अंकों का योगफल 9 हो रहा है। ये अब देखते हैं कि 63 हमारा सही है कि नहीं। ऐसी स्थिति में हम 63 में से पहले 27 को घटाएंगे, तो 27 को घटाने पर देखते हैं इसके अंक उलटते हैं कि नहीं। तो इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6 बचेगा और 5 में से 2 गया 3 बचेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 63 था और ये 36 हो गया, यानी यहाँ 6 3 था, उत्तर में हमारा 3 6 आ गया। इसका मतलब 63 वह संख्या है जिसमें से अगर 27 हम घटा देते हैं तो उसके अंक उलट जाते हैं, अर्थात 36 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 63 है वह सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यह सही होगा। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन स्लाइड पर है, दिया है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है 91, ऑप्शन बी दिया गया है 13, ऑप्शन सी दिया गया है 28 और ऑप्शन डी दिया गया है 15। तो प्रश्न यह है कि एक संख्या है और उसका वर्ग है, संख्या और उसका वर्ग दोनों का योगफल 182 दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लीजिए वह संख्या x मानेंगे, माना कि संख्या को हम x मान लेंगे और देखिए संख्या मान लीजिए x मान लिया गया। अब संख्या का वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा, संख्या का वर्ग जो होगा, वर्ग हम निकाल लेंगे तो संख्या का वर्ग जो होगा वो x² होगा। अब इन दोनों का योगफल दिया है 182, जी हाँ 182 दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से इनका योगफल यानी x प्लस x² दोनों का योगफल दिया है 182। अब इसको हम हल करेंगे। आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 182 को पक्षांतर कर लेंगे, लेकिन इसको भी लिखने का तरीका अवरोही क्रम में लिखेंगे। पहले बड़ी घात लिखते हैं तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर x हो जाएगा और माइनस ये घटा देंगे 182 इक्वल टू यहाँ पर 0 बचेगा। अब इसको हम गुणनखंड करके इसको हल करेंगे, x का यहाँ से मान निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे बीच वाले को 2 भागों में तोड़ करके तो आपका आएगा x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यदि यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड एट x इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा। तो माइनस अगर उत्तर में आ रहा है तो संख्या यहाँ पर हम ये अमान्य कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो -14 जो है ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए हम दूसरे मान की तरफ चलेंगे, जो कि दूसरा मान निकालेंगे हम अथवा करके, अथवा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम x निकालेंगे 13 आएगा, जो कि हमारा सही उत्तर है और यह है ऑप्शन बी में दिया गया है। धन्यवाद। वंदे मातरम।